हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लोज हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आई होप कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी ट्विटर के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस निकल के आती है तो उसके ऊपर हम तुरंत अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा डिटेल्स में न्यूज़ को भी डाल देते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ट्विटर में तो ज्वाइन आप जरूर से जाके कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो चाइना की तरफ से अभी फिर से यहाँ पर बिटकॉइन का और एक ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। तो चाइना में हमें बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखने को मिले हैं पास्ट में, जो कि क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे रूल्स भी आए क्रिप्टो को लेकर। बट अब इस टाइम पे यहाँ पर और एक ट्विस्ट हमें बिटकॉइन को लेकर देखने को मिल रहा है, एक्सक्लूसिव ट्विस्ट इन चाइना बिटकॉइन ड्रामा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर क्या एक्चुअल में ड्रामा चल रहा है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर देते हैं। व्हाट्स द बज अराउंड द चाइनाज रिसेंट बिटकॉइन कोर्ट डिसीजन एंड हॉबी एलिजेड ट्रबल्स। तो इन सरप्राइजिंग मूव ए चाइनीज कोर्ट रूल्ड दैट a man's 341 bitcoin loan wasn't protected by law, हाईलाइटिंग द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लैंडिंग इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर चाइना के अंदर किसी ने 341 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पर कुछ लोन उठाए थे, तो उसको लेकर अब इस टाइम पे कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। बट यहाँ पर मोर ओवर अब इस टाइम पे देखोगे जैसे कि हॉबी ग्लोबल को लेकर भी बहुत सारे अब इस टाइम पे एलिगेशंस चल रहे हैं। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में होता क्या है कि जब भी कोई भी यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, मान लो कि हर एक मार्केट के अंदर निगेटिव साइड्स होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मार्केट को आप हमेशा ब्लेम करते रहो और एक ही मार्केट को ही देखते रहो। तो चाइना के अंदर हो या फिर इंडिया में अगर आप देख लो तो कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव किसी के साथ भी होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि चाइनीज कोर्ट रूल्ड दैट मेंस 341 बिटकॉइन लोन वाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, यानी कि 341 जो यहाँ पर एक बंदे ने अपना बिटकॉइन लोन लिया था तो उसको यहाँ पर लॉ के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे में यहाँ पर लोगों को और भी चीज़ें मिल जाती है ताकि आप जो है क्रिप्टो को ब्लेम करते रहो। जैसे कि हॉवी ग्लोबल का अब इस टाइम पे जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है तो इस चीज़ को लेकर भी अब इस टाइम पे चाइना बोल रही है कि एक्जैक्टली हॉबी के अंदर भी ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है कि हमें बाकी और भी चीज़ों के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो क्रिप्टो के अंदर जैसे कि आपने इंडिया में भी देखा होगा कि एफटीएक्स को लेकर जो भी हुआ था उसको लेकर सबने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि एक्जैक्टली क्रिप्टो के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है जैसे एफटीएक्स के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये बात सही है कि एफटीएक्स ने जैसे किया है वैसे अगर होता है तो बहुत सारे लोगों के पैसे भी लॉस होते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगेन मैं बोलूँगा, हॉबी ग्लोबल की बात में जब कर ही रहा हूँ तो अगेन मैं बोलूँगा कि जो भी फंड्स उन फंड्स को हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखने की कोशिश करो रेदर देन पुटिंग योर फंड्स ऑन एनी एक्सचेंजेस। ठीक है, तो एक्सचेंजेस के ऊपर उतना ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, चाहे वो बाइनेंस हो या फिर किसी भी एक्सचेंज हो। बाइनेंस की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस को लेकर और भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है बाइनेंस का, जो कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस करके भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे चाइना की तरफ से क्या अपडेट्स निकल के आती है, क्या बिटकॉइन को लेकर क्या चीज़ें आती है, तो वो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ अगेन शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए ज़रूर से यहाँ पर जो है आप हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर लेना, बाकी अगर आपको फॉलो करना है तो। ठीक है, तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 29,556 के आसपास एंड बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 29,500। तो 29,500 ये जो जोन है, इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस ऊपर आया तब बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया जो कि 29,500। यहाँ से एक बार बीटीसी ने रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे एंड अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। तो मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ली है बीटीसी ने। तो अब इस टाइम पे ये देखने वाली बात है कि अगर बीटीसी यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ जाता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस हमारे अराउंड 30,000 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बीटीसी इज दैट की प्राइस, अगर यहाँ पर मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन किया हुआ है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन होती है, जैसे कि 1 आवर में अगर कैंडल का क्लोजिंग इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि 29,364 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो यहाँ पर 29,191 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बीटीसी में या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर ऑलरेडी एंट्री अगर आपने ले ली है तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हो सकता है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। अब इस टाइम पे जैसे बीटीसी के प्राइस ऊपर जा रहा है तो इट डजंट मीन इट डजंट गारंटीड कि यहाँ पर जो है आपको बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर रश में मत जाओ कि एक्जैक्टली बीटीसी ऊपर जा रहा है तो आपको बाकी वर्ल्ड
ऑर्डर्स में ही यहाँ पर ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीटीसी ऊपर जा रहा है तो ये अब इस टाइम पे जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से हमें करेक्शन जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा वेट करनी है। एंड यहाँ पर अवरली कैंडल अगर बिलो दिस जोन 29,524 से नीचे क्लोजिंग लेती है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर करेक्शन फॉर श्योर देखने को मिलेगा, जो कि हम अगेन 29,200 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास जरूर से आएंगे। ठीक है, इफ बीटीसी 1 आवर कैंडल क्लोजेस above than 29,558, then we might see a movement somewhere around 29,800 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,900 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऑन चेन एनालिसिस के बेसिस में कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे हमें इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। तो एक्सचेंज इन्फ्लो का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर वॉलेट है, उस वॉलेट से आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफर करो तो उसको ही यहाँ पर बोला जाता है एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो एक्सचेंज इनफ्लो अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज इनफ्लो यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये जो ग्राफ है ग्राफ अभी इस टाइम पे हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। एक्सचेंज इनफ्लो जब नीचे आता है इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि अब इस टाइम पे लोग अपना जो भी यहाँ पर वॉलेट्स उन वॉलेट्स के अंदर अपना जो भी एसेट्स उन एसेट्स को होल्ड करके रख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैक देन अगर 2022 में जाऊँ ना तो सितंबर के आसपास, तो यहाँ पर देखोगे तो एक्सचेंज इनफ्लो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा खासा एक्सचेंज इनफ्लो देखने को मिला था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन से यहाँ पर एक अच्छा से एक्सचेंज इनफ्लो हुआ एंड जब प्राइस एक पिक पॉइंट पे गया तो उसके बाद से यहाँ से हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला इनफ्लो का। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर और एक चीज आपको हमेशा ये देखना है कि अगर यहाँ पर एक्सचेंज में इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोई अपना यहाँ पर जो भी अमाउंट उन अमाउंट को अगर एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, दैट मीन्स क्या होने वाला है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई से भी अपना यहाँ पर जो भी अमाउंट उस अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि आप यहाँ पर हो या तो आप सेल करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हो या तो अभी इस टाइम पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर करो। तो बट यहाँ पर 90% चांसेस यही रहता है कि अगर इनफ्लो एक्सचेंजेस के ऊपर हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर एक्सचेंज रिजर्व अगर आप देखोगे तो लास्ट 7 डेज में -0.39% के आसपास हमें देखने को मिला एंड लास्ट 24 आवर्स में यहाँ पर 0.05% हमें देखने को मिला। एज द एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूज टू फॉल इट इंडिकेट्स लोअर सेलिंग प्रेशर। जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे देखोगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सचेंज रिजर्व कम होता जाएगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो नीचे आता जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि लोअर सेलिंग प्रेशर। ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर से एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर कम हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक्सचेंज नेट फ्लो, तो नेट फ्लो यहाँ पर जैसे कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों का अगर आप यहाँ पर एवरेज में देखोगे तो यहाँ पर लोअर सेलिंग इस टाइम पे हमें जो है देखने को मिला है, जो कि 19.35% के आसपास देखने को मिला। लोअर डिपॉजिट्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए लोअर सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ ये देखने को मिला लास्ट 7 डेज में एंड 24 आवर्स में यहाँ पर नेट फ्लो हमें देखने को मिला -19.35 के आसपास। अगर आप यहाँ पर और भी देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डाटास भी देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर हमेशा हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज किस एक्सचेंज में हो रही है एंड कैसे हो रही है। ठीक है, अगर इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी इस चीज़ को आप कोई भी नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर आप ऐसे ही समझ लो कि अगर एक्सचेंज में कोई भी अपना कॉइन्स को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि वो अभी इस टाइम पे जो है सेलिंग के लिए आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि चार्ट के थ्रू प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर जैसे कि बात की है कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो अवर्ली टाइम फ्रेम में लेट सपोज कि अवर्ली टाइम फ्रेम में प्राइस ने इसी जोन के अब अपना क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब दिस जोन प्राइस ने अपना क्लोजिंग दी और यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। आफ्टर दैट रिटेस्ट यहाँ से प्राइस एग्रेसिवली ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि होगा 30,063 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन है अगर यहाँ पर इस अब दिस जोन अगर हमें क्लोजिंग मिलती है देन वी कैन से कि प्राइस हमें जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इथेरियम की अब इस टाइम पे अगर हम बात करें ना तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 1845 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के लिए ये जो जोन है इसी जोन पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि मॉर्निंग में मैंने जो भी डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के लिए आपको इसी पर्टिकुलर जोन को देखना है। बाकी यहाँ पर इन बिटवीन दिस अब इस टाइम पे मैं आपको ना ही शॉर्ट के लिए बोलूंगा ना ही लॉन्ग के लिए बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा इसके लिए, अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है ना तो यहाँ पर थोड़ा वेट करो, कंफर्मेशन के लिए वेट करो। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट हो जाता है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट
कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है तो हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 1829 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1814 के आसपास देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज इज हाई दैट इथेरियम कैन गेट रिजेक्शन फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन, जो कि 1843, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से इसी जोन से रिजेक्शन होने के बाद ही हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करके एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। 1846 या 48 यहाँ पर अपन अपना यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं अबव दिस जोन, जैसे कि ये जो जोन है इसी जोन के अबव हम अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, जो कि समवेयर अराउंड 0.65% या फिर 1.06% के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर रख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। और इस टाइम पे देखो तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और इथेरियम तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे करके आपको मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बीएनबी के प्राइस ऑलरेडी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, उसके बावजूद भी हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर कुछ खास मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। बीएनबी अब इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $244 के आसपास, एंड यहाँ से हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है तो इसी जोन के आसपास, जो कि है 246, यहाँ पर इसी जोन पे 245 के आसपास। तो अब इस टाइम पे बीएनबी के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से एक रिजेक्शन लेगा, जो कि अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस जोन एज वेल, जो कि हमें 245.62 यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। एंड मोर ओवर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि वैलिडेट होने की वेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वैलिडेट हो जाता है दैट मीन्स की प्राइस फिर से हमें इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 240.28 के आसपास। तो बीएनबी के लिए अब इस टाइम पे यहाँ पर क्यों प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। और बीएनबी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो एज ए एक्सचेंज बेस्ड प्रोजेक्ट, उसके बावजूद भी प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। रीजन बिग बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है, तो अगर यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस रहेगा तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि उसके प्राइस के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर हैम्पर पड़ता हुआ दिखेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें बीएनबी के ऊपर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ में बीएनबी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्जैक्टली बीएनबी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना एंट्री लगाए तो किस जोन के आसपास लगा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो फिर आप यहाँ पर समवेयर अराउंड $210 या फिर $220 के आसपास, एंड यहाँ पर 3 पार्ट्स में आप अपना एंट्री बना के रख सकते हो। तो इसके लिए बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो, जब प्राइस नीचे आएगा तब मैं जरूर से आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।